गुड मॉर्निंग। शुरू हो गया 2022 का आखिरी सप्ताह और सर्दी भरा एक नया दिन, साथ ही आपकी भागम भाग भी शुरू हो गई होगी। ऐसे में कई जरूरी खबरें आपने देखी या सुनी ही नहीं होंगी, इसलिए मनी 9 का स्पेशल बुलेटिन मनी मॉर्निंग लेकर आया है आपके लिए काम की खबरें, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन आपको कमाई, खर्च, बचत और निवेश से जुड़ी जानकारी से अपडेट करवाएगा और आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाने में मदद करेगा। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पहली खबर है कोहरे से परेशान यात्रियों के लिए। घने कोहरे ने पूरे उत्तर भारत में अपनी चपेट में ले लिया है। कोहरे की वजह से हवाई जहाज और ट्रेन यात्रियों की परेशानी हो रही है। ऐसे में एयर इंडिया ने हवाई यात्रियों के लिए फॉग केयर सुविधा शुरू की है। एयर इंडिया यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कोहरे से प्रभावित उड़ानों को रीशेड्यूल करने या फिर कैंसिल करने का आसान ऑप्शन देगी। टिकट कैंसिल करने पर यात्रियों को पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। अब खबर आपके निवेश और बचत से जुड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटेल एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। नई ब्याज दरें 26 दिसंबर से प्रभावी हो गई हैं। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा अब 7.55% ब्याज। बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम पर भी ग्राहकों को मिलेगा अब ज्यादा ब्याज। 444 दिन वाली विशेष जमा योजना पर मिलेगा 6.75% ब्याज और 399 दिन वाली स्पेशल एफडी पर बैंक दे रहा है 7.05% का इंटरेस्ट। आईडीबीआई बैंक ने बचत करने वाले ग्राहकों के लिए शुरू की है रिटेल अमृत महोत्सव डिपॉजिट स्कीम। 700 दिन वाली इस जमा योजना पर बैंक देगा 7.60% का ब्याज। ये स्कीम लिमिटेड पीरियड के लिए है। बैंक ने एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स को भी रिवाइज कर दिया है। 7 दिन से लेकर 10 साल तक वाली एफडी पर बैंक अब देगा 3 से लेकर 6.75% तक का ब्याज। अब खबर टैक्स से जुड़ी हुई। टैक्स कलेक्शन में 26% का जोरदार उछाल आया है। इससे उत्साहित सरकार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बदलाव कर सकती है। ये बदलाव नए वित्त वर्ष से लागू हो सकते हैं। आईटीआर से जुड़े नए बदलावों की घोषणा आगामी बजट भाषण में हो सकती है। आईटीआर फाइल करने के लिए मौजूदा उपलब्ध फॉर्म की संख्या कम हो सकती है। इससे टैक्स पेयर को सहूलियत होगी और रिटर्न फाइल करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। अगली खबर आपके बैंक लॉकर से जुड़ी है। 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है। आरबीआई ने सभी बैंकों से 31 दिसंबर तक ग्राहकों को लॉकर एग्रीमेंट जारी करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने रिवाइज नियमों के अनुसार बैंक ये तय करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्त शामिल ना हो। बैंक लॉकर में रखे सामान को कोई नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होंगे। अब चलते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़ी खबर पर। यूपीआई के जरिए अब आप जल्द कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड से भुगतान। एसबीआई कार्ड, आईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक मार्च 2023 तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू कर देंगे। इस कदम से यूपीआई पर डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ जाएगी। आम लोगों को भी भुगतान के लिए एक नया विकल्प मिल जाएगा। जुलाई के बाद पहली बार क्रेडिट कार्ड से होने वाले खर्च में गिरावट आई है। ये इस बात का संकेत है कि देश में फेस्टिव सीजन खत्म हो गया है। आरबीआई के मुताबिक नवंबर महीने में क्रेडिट कार्ड से होने वाला औसत खर्च घटकर 14,280 रुपए रहा। अक्टूबर में ये खर्च 16,343 रुपए था। लगातार 9वें महीने नवंबर में क्रेडिट कार्ड खर्च में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। अगली खबर पैन और आधार को लेकर है। क्या आपने अपने पैन को आधार से लिंक करवाया है? अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो 31 मार्च 2023 तक जरूर कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन बेकार हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि अब इसमें देर ना करें। 31 मार्च 2023 के बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे वो 1 अप्रैल 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएंगे। अब जानते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबर। आने वाला नया साल जॉब्स के लिए बेहतर संभावना तलाश रहे लोगों के लिए कई अवसर लेकर आ सकता है। अनुमान है कि टेलीकॉम और सर्विस सेक्टर में भर्तियों में तेजी आ सकती है। कंपनियां वर्क और लाइफ बैलेंस, अच्छी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, कौशल में वृद्धि करने और लचीली कार्य व्यवस्था पर ध्यान दे सकती है। साल 2023 में भर्तियों का रुझान ऐसा होगा कि कंपनियां कुशल कर्मियों को आंतरिक रूप से इधर उधर करने पर ध्यान देंगी। कार्यस्थल पर डाइवर्सिटी को मिलेगा नए साल में बढ़ावा। कॉर्पोरेट इंडिया 2023 में महिलाओं को जॉब पर रखने को प्राथमिकता देगी। कॉग्निजेंट, लार्सन एंड टुब्रो, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, केपीएमजी, एक्सिस बैंक, सिप्ला और पीएनजी जैसे प्रमुख ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्कप्लेस पर जेंडर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने का प्रण लिया है। मतलब नया साल जॉब के लिहाज से महिलाओं के लिए बेहतर होने वाला है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और खबरों के लिए मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मनी 9 का ऐप जरूर डाउनलोड करें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।